हाल में ही उत्तरकाशी में 6 दिनों में 9 से ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। बेसिकली इन्हें माइक्रो अर्थक्वेक्स कहते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 3 से कम होता है रिक्टर स्केल पर। उत्तरकाशी में इस तरह के जो भूकंप हैं, उत्तरकाशी जोन और या उत्तराखंड में कहें हम लोग चमोली रीजन, उसमें ऑलरेडी पहले मॉडरेट अर्थक्वेक आ चुके हैं। उत्तरकाशी में 91 में 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और फिर चमोली में 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ऑलरेडी 1999 में ट्रिगर किया था। तो ये जोन सेस्मिकली एक्टिव है। हम जानते हैं कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हुआ है और उसमें इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई और अभी भी वो गतिमान है। 50-55 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गतिमान है और पूरी हिमालयन बेल्ट इस तरह से स्ट्रेस्ड है। तो इस तरह के जो छोटे झटके हैं वो तो अपेक्षित रहेंगे ही। जहाँ जहाँ वो एनर्जी जो स्टोर्ड है वो रॉक स्ट्रेंथ से एक्सीड करेगी तो अर्थक्वेक्स आएंगे। इस तरह के जो भूकंप हैं वो इस तरह की जोन में पूरी बेल्ट में स्वाभाविक है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पूरे विश्व में कहीं पर भी भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, पर हम लोग एक्टिव सेस्मिक जोन्स को डिमार्केट कर सकते हैं और वहाँ पर जो बेसिकली एडवांस स्टडीज़ हैं, जीपीएस मॉनिटरिंग और सेस्मिक मॉनिटरिंग, कुछ इंस्टीट्यूशन बहुत एग्रेसिवली और बहुत डीपली इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने 100 से ज़्यादा ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ पूरे हिमालयन बेल्ट में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट पूरा 2400 किलोमीटर में लगा रखे हैं और भी प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग, और ज़्यादा और एडवांस स्टडीज़ जिसमें एआई और एमएल का यूज़ कर पूरी तरह से इस तरह के जो झटके हैं उन्हें मॉनिटरिंग कर और थोड़ा अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट आईआईटी रुड़की के साथ में ऑलरेडी अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं इसी तरह की भूकंप को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तराखंड बेसिकली जोन 4 और जो सेस्मिक जोन 4 और सेस्मिक जोन 5 में डिवाइडेड है। जो हाईएस्ट सेस्मिक जोन्स हैं, जोन 5 बहुत हाईली सेस्मिक जोन है, हाईएस्ट सेस्मिक जोन है, जो जिसमें हमें जो घरों का निर्माण करें तो वो बेसिकली उसी जोन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसका जो कंस्ट्रक्शन लेवल है उसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करें या उसका मॉडल जो यूज़ करें, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने के डिजास्टर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इस तरह की जानकारी, इस तरह की बुकलेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, उसे फॉलो करें तो बिल्कुल इसमें चिंता की बात नहीं। हमें इस तरह के झटकों के साथ में रहना सीखना होगा। अमूमन 3 से 4 माइक्रो अर्थक्वेक्स तो हर रोज आते ही हैं इस रीजन में, जो हमें महसूस नहीं होते, लेकिन जो शैलो होते हैं और जिनका मैग्नीट्यूड 3 के आसपास होता है वो हमें महसूस भी होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी घर बन रहे हैं, जो बने हुए भी हैं, उनमें भी हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करें और कोई चिंता की बात नहीं इसमें। और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, और भूकंप की भविष्यवाणी के लिए भी साइंटिस्ट बहुत नई मेथोडोलॉजीज एआईएमएल और यूज़ कर पूरे प्रयास में हैं कि कुछ भविष्य में जरूर संभव हो पाएगा। उत्तरकाशी में आ रहे छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं। कई सालों से बड़ा भूकंप नहीं आने से हिमालय के भूगर्भ में ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। ऐसे में छोटे भूकंप आने से बड़े भूकंप का खतरा टल जाने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उत्तरकाशी में पिछले 1 सप्ताह में रुक रुक कर आ रहे भूकंप के झटके लोगों में दहशत का कारण बन रहे हैं, लेकिन इन छोटे झटकों का संबंध किसी बड़े खतरे से है या नहीं, इस पर अभी तक किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि उत्तराखंड में लंबे समय से बड़ा भूकंप नहीं आया है। ऐसे में छोटे भूकंप एक बड़ा संकेत हो सकते हैं। भूगर्भीय दृष्टि से जोन 4 और 5 में आने वाले
उत्तरकाशी शहर में प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों को दहशत में रखा है। बात करें 1978 की विनाशकारी बाढ़, जिसके बाद 1991 में 6.8 का भूकंप जिसमें करीब 600 से 700 लोगों की मौतें हुई थी। उसके बाद 2003 में वर्णावत पर्वत में जो भूस्खलन हुआ था उससे पूरा जो शहर था वो तबाह हो गया था। इसके बाद 2012 और 13 में लगातार जो बाढ़ें आई थी उससे भी काफ़ी जो नुकसान उत्तरकाशी शहर को हुआ था। इसके बाद अब ये जो भूकंप के झटके जनवरी माह में लगातार 24 जनवरी से और 31 जनवरी तक लगातार जो भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए हैं, उससे एक बार फिर लोगों के मनों में दहशत का माहौल है। और अब जो लोग हैं वो कई बार जो रातें हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर गुजार रहे हैं कि कहीं जो 91 का भूकंप जिस तरीके से आया था और जो नुकसान वहाँ पे हुआ था वो नुकसान दोबारा ना हो। इस पर प्रशासन भी मौन है। अभी हाल में ही उत्तरकाशी में 6 दिनों में 9 से ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। बेसिकली इन्हें माइक्रो अर्थक्वेक्स कहते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 3 से कम होता है रिक्टर स्केल पर। उत्तरकाशी में इस तरह के जो भूकंप हैं, उत्तरकाशी जोन और या उत्तराखंड में कहें हम लोग चमोली रीजन, उसमें ऑलरेडी पहले मॉडरेट अर्थक्वेक आ चुके हैं। उत्तरकाशी में 91 में 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और फिर चमोली में 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ऑलरेडी 1999 में ट्रिगर किया था। तो ये जोन सेस्मिकली एक्टिव है। हम जानते हैं कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हुआ है और उसमें इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई और अभी भी वो गतिमान है। 50-55 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गतिमान है और पूरी हिमालयन बेल्ट इस तरह से स्ट्रेस्ड है। तो इस तरह के जो छोटे झटके हैं वो तो अपेक्षित रहेंगे ही। जहाँ जहाँ वो एनर्जी जो स्टोर्ड है वो रॉक स्ट्रेंथ से एक्सीड करेगी तो अर्थक्वेक्स आएंगे। इस तरह के जो भूकंप हैं वो इस तरह की जोन में पूरी बेल्ट में स्वाभाविक है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पूरे विश्व में कहीं पर भी भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, पर हम लोग एक्टिव सेस्मिक जोन्स को डिमार्केट कर सकते हैं और वहाँ पर जो बेसिकली एडवांस स्टडीज़ हैं, जीपीएस मॉनिटरिंग और सेस्मिक मॉनिटरिंग, कुछ इंस्टीट्यूशन बहुत एग्रेसिवली और बहुत डीपली इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने 100 से ज़्यादा ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ पूरे हिमालयन बेल्ट में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट पूरा 2400 किलोमीटर में लगा रखे हैं।